आपने यह कहावत कभी न कभी तो सुनी ही होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय सब मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाएंगे, और यदि मन संयमित हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बना रहता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुराने समय में बड़े बड़े संत और आर्षि मुनि वर्षों तपस्या करके अपने मन और इंद्रियों को बस में रखते थे। मन को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमारे मन से तनाव कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और भावनात्मक संतुलन के बनाए रखने में मदद करता है, और यह नेगेटिव थिंग्स को कम करता है और पॉजिटिव थिंग्स को बढ़ाता है। आज मैं आपको कुछ प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में अपनाकर अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये कोई साधारण तरीके नहीं है, ये तरीके मनोविज्ञान, ध्यान और माइंडफुलनेस पर आधारित हैं। इन्हें अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। नंबर 1, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों को बिना जजमेंट के करना। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करें और धीरे से सांस पर वापस लौटें। यह अभ्यास मन की अशांति को कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आसान हो जाता है। ध्यान के फायदे में शामिल हैं बेहतर नींद, कम चिंता और बढ़ी हुई आत्म जागरूकता। आप ऐप्स जैसे हेडस्पेस या कैल्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ध्यान घर पर ही किया जा सकता है। नंबर 2, सांस लेने के व्यायाम अपनाएं। गहरी सांसें तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और मन को तुरंत नियंत्रित करने में मदद करती हैं। एक लोकप्रिय तकनीक है 4-7-8 विधि। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक बाहर छोड़ें। इसे 4 बार दोहराएं, खासकर जब मन बेचैन हो या नकारात्मक विचार घेर लें। यह शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है और तनाव हार्मोन को कम करता है। अन्य व्यायाम जैसे डायाफ्राम ब्रीथिंग, पेट से सांस लेना भी उपयोगी है। रोजाना सुबह या रात को इसे करें और धीरे धीरे इसे आदत बनाएं। नंबर 3, सकारात्मक पुष्टिकरण का उपयोग करें। नकारात्मक स्ववार्ता को सकारात्मक वाक्यों से बदलें, जैसे मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं या मैं शांत और मजबूत हूं। इन्हें रोजाना दोहराएं, खासकर आईने के सामने या सोने से पहले। यह मस्तिष्क को फिर से वायर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। वैज्ञानिक रूप से यह न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है, जहां बार बार दोहराने से नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। शुरू में 5 से 10 पुष्टिकरण चुनें और उन्हें लिखकर रखें। समय के साथ यह नकारात्मक पैटर्न को तोड़ देगा। नंबर 4, ध्यान केंद्रित करें और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। जब नकारात्मक विचार हावी हों तो ध्यान को किसी सकारात्मक चीज पर शिफ्ट करें, जैसे कोई लक्ष्य या खुशी भरी याद। विजुअलाइजेशन में आंखें बंद करके खुद को शांत और सफल स्थिति में कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर चिंता हो रही है तो खुद को शांत समुद्र तट पर देखें। यह तकनीक एथलीट्स और कलाकारों द्वारा उपयोग की जाती है ताकि मस्तिष्क को सकारात्मक परिणामों के लिए तैयार किया जा सके। रोजाना 5 मिनट का अभ्यास करें और इसे जर्नलिंग के साथ जोड़ें, जहां आप अपनी कल्पनाओं को लिखें। नंबर 5, प्रतिक्रिया से पहले रुकें और आत्मचिंतन करें। भावनात्मक क्षणों में रुकें और खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बनाता है, जिससे आवेगपूर्ण निर्णय टल जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में इसकी चर्चा है। अभ्यास के लिए ट्रिगर जैसे गुस्सा को पहचानें और 10 सेकंड गिनें। इससे मन की स्वतंत्रता बढ़ती है और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। नंबर 6, ग्राउंडिंग तकनीकें अपनाएं। वर्तमान में रहने के लिए इंद्रियों का उपयोग करें। 5 से 1 विधि। 5 मतलब चीजें देखें, 4 मतलब स्पर्श करें, 3 मतलब सुनें, 2 मत सूंघें और 1 मतलब चखें। यह बार बार सोचना को रोकता है और मन को एंकर करता है। चिंता या पैनिक अटैक के समय यह बहुत प्रभावी है। इसे बाहर घूमते हुए या काम के दौरान भी करें। नंबर 7, विचार रोकने की विधियां अपनाएं। अनचाहे विचारों के लिए मेंटली
रुको, चिल्लाएं या कलाई पर रबर बैंड स्नैप करें। फिर उसे तटस्थ या सकारात्मक विचार से बदलें। गिनती के साथ जोड़ें, जैसे 1 से 10 तक गिनना। यह संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT पर आधारित है और विचारों के चक्र को तोड़ता है। शुरू में इसे लिखित रूप में अभ्यास करें, जैसे विचारों की सूची बनाकर उन्हें चुनौती दें। ये तरीके अपनाकर आप धीरे धीरे अपने मन पर मजबूत पकड़ बना सकते हैं। प्रगति ट्रैक करें, जैसे जर्नल में रोजाना नोट करें कि कितने विचार नियंत्रित हुए। याद रखें, मन नियंत्रण एक यात्रा है, न कि एक दिन का काम। अगर जरूरत हो तो योग, व्यायाम या स्वस्थ आहार को भी शामिल करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य मन को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।